वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हम रिवाइज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं जो है इसको मैप के फॉर्म में यहाँ पे बना दिया है ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ सकें। चलिए देखते हैं एक एक करके। मोस्टली आपकी 10 कंट्रीज़ जो हैं उसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सी कंट्री से लिया है, कौन सी से नहीं, तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आपको कंट्री दिख रही है कौन सी है, ये हो गई आपकी कनाडा, राइट। तो कनाडा के देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं ली है। पहला है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेकंड इज़ योर सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर, थर्ड इज़ रेजिडुअरी पावर ओनली टू सेंटर, एंड फोर्थ इज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप जो है आपने सब पढ़ रखा है एंड इट्स जस्ट फॉर अ रिवीजन। इसके बाद में बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे MCQ से रिलेटेड होंगे, और बाद में मैं आपको 2 क्वेश्चन भी दूंगी मेंस से रिलेटेड, वो आप जो है ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो कनाडा से हमने बेसिकली ये 4 चीज़ें ली है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर, एंड तीसरा क्या है, रेजिडुअरी पावर, और नेक्स्ट इज़ योर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम USA के ऊपर। सो USA से हमने क्या क्या लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो पहला आएगा फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ओके। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहाँ से लिया है, ओके। नेक्स्ट क्या लिया हमने, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फाइन। नेक्स्ट हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फाइनेंशियल एमरजेंसी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ SC एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल। तो लगभग 12 चीज़ें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमने यहाँ से ली है, ठीक है। तो कितनी है टोटल, 12 चीज़ें हमने ली है। और USA से हमने ले ली कितनी, 12। और कनाडा से हमने कितनी ली थी टोटल, 4, जो हमें मेन याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इधर की साइड चलते हैं। तो ये देखिए ये है आपका आता है इधर की साइड आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, पहला है हमारा मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब एक चीज़ देखी होगी आपने, उधर की साइड भी USA के अंदर में भी प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई थी। पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की ली है, ठीक है। फंक्शंस लिए हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। और इम्पीचमेंट, इसमें हमें कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर में कि इम्पीचमेंट किससे लिया है, तो USA दे देगा ऑप्शन में और आयरलैंड दे देगा। तो इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की इम्पीचमेंट की बात आएगी तो USA से लिया गया है। और अगर बात की जाए इलेक्शन की, मेथड ऑफ इलेक्शन की, तो वो कहाँ से लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है। सेकंड पॉइंट विल बी योर DPSP एंड थर्ड विल बी योर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन दी राज्यसभा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो UPSC को छोड़कर, इसके अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हर एक में जो है इसमें से एक नए क्वेश्चन तो बन ही जाता है। फिर है नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये है हमारे पास UK या ब्रिटेन हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसी से रिलेटेड हो जाएगा आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और इसी से ही रिलेटेड याद रख लीजिएगा कैमरल पार्लियामेंट। तो ये 3 पॉइंट एक जैसे हो गए। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, तो उसी से ही ध्यान रख लीजिएगा, लेजिस्लेचर प्रोसीजर भी हमने यहीं से ही लिया है, ठीक है। फिर है सिंगल सिटीजनशिप। USA के अंदर तो होती है ना डबल सिटीजनशिप, लेकिन हमने सिंगल सिटीजनशिप पूछा जाए कहाँ से ली है, तो ये ली हमने UK के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इज़ योर रूल ऑफ लॉ, रेट्स, और क्या बच गया यहाँ पे, ऑफिस ऑफ CAG कैग, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 8 पॉइंट्स यहाँ से, ये हो गया किसका, UK का। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका इधर की साइड फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। तो ये इसका तो सबसे इजी है याद रखना। देखिए लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये 3 चीज़ें एक साथ आती है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया क्या, रिपब्लिक सिस्टम, सो ईजी। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज़ योर जर्मनी से क्या क्या लिया है। देखो एमरजेंसी के अंदर में स्पेशली जो प्रेसिडेंट की पावर है उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न हमने ले लिया इमरजेंसी में। नेक्स्ट इज़ योर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो ये एक कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट बना सकता है, जैसे कि इमरजेंसी अगर हम बात करें हम नॉर्मल इमरजेंसी के बारे में, तो जैसे तो जर्मनी एक तो दे रखा है, जर्मनी को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ठीक है। दूसरा दे देता है USA, और तीसरा जो है वो दे देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन 3 के अंदर हमें ना
थोड़े थोड़े प्रोविजंस मिलते हैं। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें यूएसए में से देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो हमने लिया है जर्मनी से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बात करें तो उसमें हमने नॉर्मल जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है, नॉर्मल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, वो हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है इमरजेंसी से रिलेटेड। एक हमें जर्मनी से मिलेगा कुछ पोर्शन, कुछ हमने यूएसए से लिया, और कुछ हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूएसएसआर के ऊपर, जो आज के टाइम पे हम रशिया भी बोल सकते हैं इसको। पहले के टाइम पे यूएसएसआर था उस टाइम पर, तो उस हिसाब से देखें तो हमने उस टाइम पे से क्या लिया था, एक तो लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। दूसरा हमने लिया आइडल्स ऑफ जस्टिस, जो कि हमने हमारे प्रीएम्बल के अंदर में बेसिकली लिख के रखा है। ठीक है, प्रीएम्बल में हमने लिखा है क्या, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि SEP। ये जो है हमसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इनका प्रॉपर सीक्वेंस पता हो कि पहले सोशल दे रखा है, इकोनॉमिक दे रखा है, पॉलिटिकल दे रखा है, किसी भी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं ये, तो हमें तो अपना पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। तो SEP, सेप, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो हमारे इंडिया में हमने लिए थे वो कहाँ से लिए थे, USSR से लिए थे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जस्टिस एंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट चलते हैं इधर जापान की तरफ। जापान में से हमने एक चीज़ ली है, दैट इज़ योर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। सो इसमें आएगी कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं आप, इस तरीके से मान के चलिए, ऑस्ट्रेलिया में से देखिए क्या निकल रहा है, ट्रे। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक आपके पास ट्रे है, और इस ट्रे के बीच में यहाँ पे आपको क्या बना देना, 2 घर बना दिए। 2 घर यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लीजिए। ये 2 घर कौन से हैं आपके, जो एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा। ठीक है, तो इन दोनों की हमें क्या करानी है, जॉइंट सिटिंग करवानी है। तो जॉइंट सिटिंग हो गया, इस ट्रे से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में होगा। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, इन दोनों घरों तक हमें करंट पहुंचाना पड़ेगा ताकि यहाँ के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम कर सके। तो करंट यहाँ से इस तरीके से करंट ले आइए, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा क्या, कौन करंट। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसमें जो है आप ऐसे एक लाइन बना दीजिए, सेपरेट कर दीजिए इसको। सेपरेट से याद रख लीजिएगा कि एक आपका सेंटर है, एक आपका स्टेट है, इससे ये पॉइंट याद रख लेना। और फिर क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो इसको कि जैसे ये ट्रे है, और इस ट्रे के अंदर में क्या है, इस तरीके से जैसे हम दीवार होती है, दीवार के ऊपर अगर इस तरीके से लाइन चलने लग जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तरेड़ आ गई उसके ऊपर, है ना। उसमें क्रैक्स अगर हमें देखने को मिले तो उससे जो है याद रख सकते हो, तरेड़ से क्या, ट्रेड। सो ये एक ही, उससे आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे किसके, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये क्या है आपका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या लिया है, इसमें से हमने लिया है अमेंडमेंट विद 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, इलेक्शंस इन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। सो ये कहाँ से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, सो इसके अलावा कोई और कंट्री बची है क्या, नहीं बची है। कंट्रीज़ को हमने देख लिया। अब एक गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935, इसको देख लीजिए। दैट इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हमने मोस्टली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें ली है वो मोस्टली इसी में से ही ली है, और जो कुछ एक्स्ट्रा मेन चीज़ें थी जो दूसरी कंट्री से ली थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न। देखो ये दे रखा है, इमरजेंसी प्रोविज़न हमने यहाँ से लिया है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हमने यहाँ से लिया है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे फेडरल कोर्ट दे सकता है ऑप्शन में ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सा कोर्ट एस्टैब्लिश किया हमने इसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर है PCS और गवर्नर, एंड नेक्स्ट लास्ट जो आएगा आपका फेडरल स्कीम। ठीक है, फेडरल स्कीम। से ये हो गया आपका सारे के सारे कि कौन से कंट्री से हमने क्या क्या लिया, मीन्स के सोर्सेज क्या रहे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये हो गए इंडियन सोर्सेज के कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs को देखते हैं। चलिए, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि हमारा पॉइंट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल राइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन बिल्स ऑफ राइट। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए थे, येस सही है। नेक्स्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि आपकी DPSPs वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, येस ये भी सही है। यानी कि ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें तीनों सही हों, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर B। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इट प्रोवाइडेड द फेडरल स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी लास्ट में है, यही देखा था लास्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इंट्रोड्यूस द प्रोविजनल ऑटोनॉमी। येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो उसमें नहीं दे रखे हुए हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नो, तो ये करेक्ट नहीं है, तो इसका ये हट जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ओनली 1 एंड ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, सही है। इसके बाद है दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रांस। हाँ, ये भी हमने देखा था, ये भी सही है। नेक्स्ट इज द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। नो, तो ये कहाँ से लिया था जुडिशियल रिव्यू, हमने यूएसए से लिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 एंड ओनली 2, सो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द इंडियन प्रियम्बल्स स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। येस, ठीक है, प्रियम्बल हमने वहाँ से लिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कम्स फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, नाउ द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया आर ऑल्सो बेस्ड ऑन यूएस प्रैक्टिसेस। सो इसका आंसर क्या आएगा, इमरजेंसी में हमने एक स्पेशल टाइप की इमरजेंसी देखी थी यूएसए में, कौन सी थी वो, फाइनेंशियल। सो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे सिर्फ 1 एंड 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैनेडियन इन्फ्लुएंस। द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम कैनेडा। ठीक है, द रेजिडुअरी पावर्स इन इंडिया lies with the center like in the Canada. Okay, residuary power Canada. Okay, सही है। Now the bicameral legislature in India was directly copied from Canada. No, this is not correct क्योंकि हमने कहाँ से लिया था bicameral legislature from the UK, Britain. So option 1 and 2. Next question है, consider the following statement about the Soviet influence, यानी कि USSR। ठीक है, इसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी ना। Now the ideals of justice, ठीक है, यानी कि SEP in the preamble was inspired by USSR। ठीक है, the 5-year plans were based on Soviet model। ठीक है, the system of fundamental duties was borrowed from USSR। ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 and 3 is correct। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द मैग्ना कार्टा इंस्पायर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। हाँ जी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ऑल इंडिया लेजिस्लेचर। तो क्या ये सही है? येस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये 1833 लिखा है और उसके अंदर क्या है 1853 आएगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ईयर वगैरह दे रखे होते हैं, इनमें हमें कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो हो गया क्या है 33। नेक्स्ट क्या आएगा आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट था क्या? नहीं ना, क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, तो ओनली 1 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, दैट इज़ ओनली 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, सही है। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश ट्रेडिशन। ठीक है, ये भी सही है। पार्लियामेंट्री जो भी चीज़ें ली थी हमने यूएसए से, इससे ली थी, सॉरी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज मॉडल आफ्टर ब्रिटिश कोर्ट्स। जुडिशियल रिव्यू कहाँ का था? यूएसए का था। फाइन, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2। 1 and 2 ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि असर्शन एंड योर रीज़न वाले। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd से आई थी। ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट इज दैट इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन टू इनकलकेट द सिविक ऑब्लिगेशंस अमंग सिटीजन्स। ओके, ये भी सही है, हमने यहीं से लिया था, सोवियत से लिया था, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों इसका रीज़न भी है ये। सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन,
नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ओके, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने कहाँ से लिया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूएसए से लिया था? नहीं। यूके से लिया था? यस। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। ओके, नेक्स्ट इज योर फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से ही लिया था, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस को छोड़ो, यहाँ पर ही देखो, ध्यान दो, मेन अपना काम ये है, ठीक है। अब इसमें ना 2 ऑप्शन सेम सेम दे रखे हैं यूएसए का, तो उसमें ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, बट हम यहाँ से देख लें तो सही है ये अपना आंसर, ठीक है। ओके, तो अब बारी आती है आपके होमवर्क की। सो द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड प्राइमरली फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल and the British model was chosen because it ensures the supremacy of parliament over the other organs of government. So ये आपका ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नीचे। फाइन, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन बच्चा होमवर्क करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। फाइन, दिस इज़ बिकॉज द फ्रेमर्स वांटेड टू क्रिएट वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लाइक इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है लाइन? नो। हमने तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या था? चेक्स एंड बैलेंस का था, राइट। सो अगर ये आंसर गलत है, मीन्स कि ये जो रीज़न दे रखा वो ही गलत है। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर में जिसमें रीज़न गलत है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। मीन्स कि आर इज़ फॉल्स। अगर आर फॉल है, ए ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रो हैविली फ्रॉम वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। यूएसए को अगर हम देखें तो क्या ये वेस्टर्न में आता है? वेस्टर्न कंट्री है, येस, यानी ये ठीक है। लिबरल है, येस सही है। और डेमोक्रेटिक भी है, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसी है? ठीक है। नाउ दिस इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन प्रोविजंस लाइक द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच विच आर डिराइव फ्रॉम द अमेरिकन बिल्स ऑफ राइट। ओके, तो ये लाइन भी सही है इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी सही है, यानी कि इसका रीज़न भी है। और अगर ये इसका रीज़न है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर रूटेड इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट सो पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी एज इनसेपरेबल। सो दोनों ऑप्शन सही है। सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ से देख रहे थे वो, और उसी के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर क्या देखा, उसको इनसेपरेबल माना दोनों को, है ना। सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी और जो आपका पॉलिटिकल फ्रीडम था इसको भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ हमने देखा, बहुत सारी बुक में लिखा भी होता है, बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रोविजंस फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। यस, इसका तो हमने अभी पर देखा भी, रिवाइज भी किया, कौन कौन सी कंट्रीज से हमने लिया है, राइट। नेक्स्ट इज दिस बोरोइंग वॉज डन विदाउट कंसिडरिंग द सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। सो नो, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। हमने तो लिया था, उसी हिसाब से हमने हमारे जो बहुत सारे सोर्सेज से जो हमने चीज़ें ली उनको काफ़ी ज़्यादा अमेंड भी किया, उनको मॉडिफाई भी किया, राइट। सो अगर हमने मॉडिफाई किया तो हमने विदाउट जो भी हमारी नीड थी, हमारे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी नीड थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने उन सबको अडेप्ट करा, उसको मॉडिफाई किया, राइट। सो उस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? रॉन्ग हो गई, राइट। सो अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड टू प्रमोट द नेशनल यूनिटी। ठीक है, द फ्रेमर्स रिजेक्टेड द फेडरल डुअल सिटीजनशिप ऑफ मॉडल ऑफ यूएसए टू प्रिवेंट रीजनल पैरोकाइलिज्म। हाँ जी, ये भी ठीक है, एकदम सही है। अगर ये सही है, ये भी सही है, ये इसका रीज़न भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल फीचर्स। हाँ ठीक है, सही है। नेक्स्ट इज दिस कॉम्बिनेशन वॉज इंटेंडेड टू बैलेंस द नीड फॉर स्टेबिलिटी विद द नीड फॉर अडेप्टेबिलिटी इन अ डाइवर्स सोसाइटी। हाँ जी, ये भी ठीक है। क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है। दिस कॉम्बिनेशन वॉज इंटेंडेड टू बैलेंस द नीड फॉर द स्टेबिलिटी विद द नीड टू अडेप्टेबिलिटी इन अ डाइवर्स सोसाइटी। यस, यही तो हमने ऊपर बताया, तभी तो इसी हिसाब से ही तो इन्होंने क्या किया, चेंज किया ना, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, यानी इन्होंने सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों चीज़ों को देखते हुए जो है, जो भी सोर्सेज हमने जहाँ से भी लिया है उसको मॉडिफाई करके लिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। और ये करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following provisions in the Indian constitutions are borrowed from the British Constitution? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था, यस लिया था। रूल ऑफ लॉ लिया था, बाइकैमरलिज्म लिया था, सिंगल
सिटीजनशिप भी लिया था, यानी कि चारों के चारों लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑल फोर जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑल 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बोरोड फंडामेंटल राइट्स। ओके, हाँ जी लिए, जुडिशियल रिव्यू भी लिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी लिया, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये नहीं लिया, ये हमने जापान से लिया था, यानी कि 3 ऑप्शन सही है, यानी कि ओनली 3। नेक्स्ट है विच फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, ठीक है। रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। चारों के चारों, यही चारों हमने देखे थे स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, चारों सही है, यानी कि ऑल 4। नेक्स्ट है प्रोविजंस रिलेटेड टू DPSP वर बोरोड फ्रॉम, तो ये तो हमने एक ही कंट्री से लिया था, दैट वाज योर आयरलैंड, दैट इज़ योर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर फॉलोइंग टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने आपको एक बताया था, इस तरीके से आपको एक ट्रे बनानी है, इसके अंदर हमने 2 घर बनाए थे, उसके बाद इधर से करंट लेके आए थे, बीच में हमने इसको डिवाइड कर दिया था, सेपरेट कर दिया था सेंटर और स्टेट को, और एक ट्रेड से रिलेटेड थ्रेड जो मैंने आपको बताया था दीवार पे जो आ जाती है वो वाली, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट सही है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सही है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट सही है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये गलत है, ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने लिया था जर्मनी से, राइट। सो ये गलत होगा, यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, यानी कि ओनली 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है from which country did India borrow the concept of fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऊपर से देखा था, दैट वाज योर USSR, सो USSR ओनली 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अमेंडमेंट का हमने एक ही देखा था, दैट वाज योर व्हाट, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, साउथ अफ्रीका के साथ साथ कुछ हमने जो चीज़ें हैं वो USA से भी ली है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 एंड 2 दो आएंगे, यानी कि ओनली 2 करेक्ट आएगा। इस चीज़ को आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने बाद में देखा था गूगल के ऊपर, तो USA में भी दे रखा है, और अगर वैसे पढ़ते हैं तो हमें नॉर्मली जो है टेबल वगैरह के अंदर में साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है, बट इसके अंदर दोनों आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ इस क्वेश्चन का मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, ताकि अगर आगे पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाए इसका आंसर दोनों आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम। इमरजेंसी की हमने कुछ बातें करी थी, राइट। अब देखो इसमें से 1935 वाला दे नहीं रखा है, ओके इसको काट दो। फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्पेशल नाम लिखा जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो क्या आएगा USA। अगर नहीं लिखा गया है स्पेशली तो USA भी नहीं आएगा, यानी कि USA को आप यहाँ से यानी अमेरिका को काट दीजिए, ब्रिटिश से वैसे ही नहीं हो सकता है, आयरिश से भी नहीं बचिएगा, क्या जर्मनी का। और इसका अगर हो सकता है आपको ये जर्मनी नाम ना देकर सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाए, तो भी आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, जर्मनी का है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम द USSR कॉन्स्टिट्यूशन। USSR यानी कि अपना ये वाला 3 चीज़ें देखी थी ना हमने, जो SEP वाला हो गया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स भी, ठीक है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, और ये भी हो गया, ठीक है। प्रीएम्बल में, हाँ ठीक है, प्रीएम्बल के अंदर पूछा है ना, अगर प्रीएम्बल पूछा होता तो किसका आता, USA का आता, राइट। बट इन तीनों को हमने प्रीएम्बल के अंदर इंक्लूड किया, वो कहाँ से किया था, सो इट वाज योर USSR, ठीक है। फिर है पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ओनली 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटेन, ओनली 1 आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट याद आते ही करंट कहाँ भेजा था, ऑस्ट्रेलिया में भेजा था, ठीक। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स आर बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू देखा था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल देखी थी, इम्पीचमेंट भी जो है वो भी आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ से देखा था हमने, वो देखा था हमने कैनेडा में से, है ना, कैनेडा में से देखा था, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, कैनेडा आएगा। तो ये 3 सही हो जाएंगे, यानी कि 1, 2 एंड 3, ओनली ऑप्शन 3। नेक्स्ट है तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअरी पावर कहाँ से देखा था, सबसे पहला दैट वाज योर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आ गया ओनली ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो DPSP था, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड भी था, ठीक है, ये 3 चीज़ें थी। और इम्पीचमेंट कहाँ से था, तो वो USA से था। और कंसेप्ट ऑफ रेफरेंडम तो इसमें नहीं आएगा, हमने ये 3 चीज़ें देखी थी, है ना, 3 चीज़ें देखी थी, तो ओनली 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर,
सो वो एक था अपना कनाडा। नेक्स्ट विच फीचर्स इन द प्रियम्बल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ओके, लिबर्टी था, इक्वेलिटी था, फ्रेटर्निटी था, लेकिन सोवरेनिटी नहीं था। वो किससे था? यूके से था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज कौन से कॉन्सेप्ट हमने ड्रॉ करे हैं फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये भी हमने देखा था थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी थी, और फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ देखे थे? यूएसए में देखे थे। तो ऑप्शन 1 2 सही है, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट है फ्रॉम जापान, इंडिया बोरोड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, ओनली 1। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज प्रोविजंस रिफ्लेक्ट इंडियन ओरिजिनलिटी का पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, दैट इज़ नॉट बोरोड। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमने बोरो नहीं की है? सो DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने किए हैं, सो ये ओरिजिनलिटी में नहीं आएगा। यूनियन स्टेट रिलेशंस भी नहीं आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नहीं आएगा। एक बचेगा क्या? पंचायती राज, ऑप्शन नंबर 1। ओके, दिमाग की बत्ती जगाओ ज़रा। तो इसमें हमसे क्या पूछा? इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। ये वाला मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रॉपर पूछेगा तो US से आएगा, ठीक है। जर्मनी से पूछेगा तो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी वो आ जाएगा। और नॉर्मल इमरजेंसी पूछेगा, हमारी जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो, तो वो क्या किस में आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आएगा, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है आपके मेंस के क्वेश्चंस की। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ ओरिजिनल एंड बोरोड। यस, ओरिजिनल हमने कुछ ऐसे प्रोविजंस भी देखे, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे खुद के हैं, जैसे भी अभी ऊपर देखा तो क्वेश्चन पंचायती राज हो जाएगा एक, है ना। और बोरोड के तो हमने इतने सारे देख ही लिए उस मैप के अंदर पूरे। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ इट्स प्रोविजन। सोर्सेज ऑफ इट्स प्रोविजन, सोर्सेज बताते हुए हमें बताना है, इसका क्रिटिकली एग्जामिन करना। अब देखो, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसको लिखना है। सो हमेशा की तरह हमारा वही रहेगा, इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, लास्ट में आएगा कॉन्क्लूजन। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कोई डायग्राम बन सकता है क्या? नो, डायग्राम तो नहीं बनेगा इसमें। क्या इसमें हम कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं? येस, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसके अंदर आप टेबल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जैसे कंट्री हो गया। अगर स्पेस ये ज़्यादा है और क्वेश्चन में कम पूछा है तो आप मैप के थ्रू भी दिखा सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए हम एक टेबल बना के उसमें बता सकते हैं कौन कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या लिया है ना। टेबल की फॉर्म में नहीं दिखाना चाहते तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा दो। इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के फ्रांस लिख के, फ्रांस के नीचे से क्या क्या लिया, USA लिख के क्या क्या लिया, जर्मनी लिख के क्या क्या लिया, इस तरीके से बना सकते एक छोटा सा। उसके बाद में उसको कवर कर देना एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। पहली चीज़ क्या पूछी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ ओरिजिनल एंड बोरोड। पहले तो हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर हमें इससे रिलेटेड कोई पॉइंट देना पड़ेगा, ओरिजिनल एंड बोरोड। ऐसा आपको स्टेटमेंट अपने आप ढूंढ के लिखना है, चाहे कहीं से भी ढूंढो, चाहे अपने आप बना के लिखो, तभी दिमाग चलेगा ना हमारा, जब हम खुद से ढूंढेंगे, राइट। सो ओरिजिनल एंड बोरोड, ऐसा क्या कोई स्टेटमेंट है जो इस चीज़ को हमें दर्शाता है? तो आपको ये चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। पहले वो वाली स्टेटमेंट जो है एक लाइन के अंदर में उसको इंट्रोडक्शन में लिख देने का, ठीक है। इसके बाद लिखोगे क्या? बॉडी। बॉडी के अंदर पूछा है क्या? क्रिटिकली एग्जामिन करनी है स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ इट्स प्रोविजंस। ओके, सो हमें बताना होगा। इसके बाद इसके अंदर हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देने पड़ेंगे ना। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स में पहले तो आप इसमें बना दीजिएगा क्या? फ्लो चार्ट बना दीजिएगा कि कौन से क्या क्या लिए। फिर बताएंगे कि इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या कहाँ चीज़ें मिली। जैसे कुछ भी, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमने USA से लिए हैं, प्रियम्बल लिया है, तो उससे हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, हमारी कंट्री के अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको बता सकते हैं एक दो लाइन में। क्रिटिकली एग्जामिन है तो उसका अपोजिट पॉइंट हमें देना पड़ेगा कि इसकी वजह से क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिले, क्या ये चीज़ सही है जो हमने लिया, और अगर सही है तो क्यों सही है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको डालने होंगे इसके अंदर, इसका अपोजिट यहाँ पे चैलेंजेस का भी, और कि हमें नहीं लेने चाहिए थे वो भी चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं ना। हमने बोरो क्यों किया, हमने खुद का क्यों नहीं बना लिया सब कुछ, तो वो सारा चीज़ इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट के अंदर में बताना होगा कौन सी कंट्री से क्या लिया, क्या नहीं लेना चाहिए था, और हमारा ओरिजिनल क्या है वो भी हमें इसके अंदर एग्जाम्पल में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा है, लिखा है ओरिजिनल, अगर ना पूछा होता तो अलग बात थी, ठीक है। तो इसका जो है इस तरीके से आप लिखिएगा, और लास्ट में कंक्लूजन तो पता ही है क्या लिखना है ना। कंक्लूजन जो है, एक काम करना, सभी के सभी कंक्लूजन को लिख के दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे बढ़िया कौन कंक्लूजन लिख के देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स टू सूट इंडियाज़ यूनिक सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी उसकी जैसे ही है, बस इसके अंदर हमें बता देना है। इसके अंदर स्पेशली हमें क्या बताना होगा कि हमने एक एग्जाम्पल आप जो है लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। इसमें जैसे एक हमने कोई प्रोविज़न लिया बाहर से, ठीक है, उसके अंदर हमें ये दिखाना पड़ेगा किस तरीके से हमने उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है, किस तरीके से मॉडिफाई किया है, वो भी अपना पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया, हिस्टोरिकल, या फिर जो हमारी यूनिक सोशल यहाँ का कल्चर वगैरह हो गया, उस रिगार्डिंग हमने उसको किस तरीके से कुछ प्रोविजंस के एग्जांपल देकर, ठीक है, कुछ एग्जांपल देकर उसको हमें बताने किस तरीके से हमने उसको मॉडिफाई किया। जैसे हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये एक हमारा खुद का यूनिक फीचर हो गया, इसके ओरिजिनलिटी के अंदर हमें आ जाता है ना। तो उस तरीके से हमने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो दूसरी कंट्रीज से लिए, लेकिन हमने उनको अपने हिसाब से अपने कंट्री के सोशो इकोनॉमिक कल्चर हिस्टोरिकल रिस्पेक्टिव से उसको हमने चेंज करके उसको यूज़ किया है। तो हमें उस चीज़ को ही इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके रखें या फिर जस्ट मैं लिखूं एक क्वेश्चन लेके उसका आंसर लिख दूं, क्या वो चीज़ सही है ज़्यादा या ये चीज़ ज़्यादा सही है? सो इसको कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इस वक्त की जो हमारी प्रायोरिटी वो क्या है, प्रीलिम्स है। पहले हमें क्या क्लियर करना है, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उसके बाद ही क्या मिलेगा, हमें मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अगर प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाए तो मेंस कहाँ से लिखेंगे भाई। सो पहले हम प्रीलिम्स पे अब से जो है फोकस करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस हम दे देंगे आपको, आप उसको लिखिएगा अपने तरफ से, ठीक है। बता दूंगी मैं थोड़ा बहुत किस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं। और हमारा जो टारगेट रहेगा अब प्रीलिम्स रहेगा। बहुत कम टाइम बचा है तो प्रीलिम्स आने में। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पार्ट, पहला पार्ट, उसी तरीके से यूपीएससी का फ्रंट पार्ट इज इक्वल्स टू योर प्रीलिम्स। ओके देन, बाय बाय।